बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपका जो फिज़िक्स का 10th क्लास का पेपर है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यही जो पेपर का पैटर्न है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स का यही होगा। तो मेरी दुआ है स्टूडेंट्स कि आपके जो पेपर हैं वो बहुत अच्छे हों और आपके नंबर जो हैं वो बहुत अच्छे आएँ। तो लिहाजा आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको पेपर के लिहाज से फिज़िक्स का जो आपका पेपर है कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो, आपका पेपर अटैम्प्ट जो है अच्छा हो। तो सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है आपके फिजिक्स का हिसाब अल मारूजी जो है आपका, तो ये पहले ग्रुप 1 का है पेपर, उसके बाद फिर जो ग्रुप 2 का है वो भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना है आपने। तो इसके अंदर आपके टोटल जो है नंबर्स हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट के, ये टोटल 12 नंबर्स हैं और 15 मिनट आपका टाइम होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें जो हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज होगा और चैप्टर नंबर जो 12 है, 14 और 16, इन तीनों चैप्टरों में से दो दो एमसीक्यूज होंगे। तो एमसीक्यूज हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो एमसीक्यूज नंबर 1 है, ये उर्दू इंग्लिश दोनों वर्जन है। तो इसका जो जवाब है वह है ऑप्शन डी। Two smallest charge spheres are separated by 2 mm. Which of the following would produce the greatest attractive force? वह ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका जो जवाब होगा वो है ऑप्शन सी है, 18 वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच पार्ट ऑफ डीसी मोटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द कॉइल एवरी हाफ साइकिल। तो इसका जो जवाब है स्टूडेंट वो है ऑप्शन ए, कम्यूटेटर। कि डीसी मोटर का कौन सा हिस्सा हर आधे साइकिल के बाद कॉइल में बहने वाली करंट की समत को तब्दील कर देता है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है वो है ऑप्शन ए। आपने वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से समझना है। यही पेपर पैटर्न आपके अपने आपके तमाम बोर्ड्स के अंदर यही पेपर पैटर्न चलेगा। हर जो सब जो अपना चैप्टर है उसमें से एक एमसीक्यूज है, लेकिन जो चैप्टर नंबर 12 है, 14 और 16, इनमें से दो दो एमसीक्यूज होंगे। नेक्स्ट आप यह है इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स, के कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन मीन्स से क्या होता है, तो इसका मतलब है प्रोसेस डेटा। ऑप्शन सी जवाब है इसका। ये आपने बबल शीट इस लिहाज से फिलअप करनी होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन डी, 93 प्रोटॉन्स। अगला सवाल नंबर 7 आपका, ये स्पीड ऑफ साउंड इज 332 सेकंड पर सेकंड, देन द डिस्टेंस कवर इज 1.75 सेकंड विल बी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 होगा इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 333.5 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, तो स्टूडेंट इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन ए, 1/4। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब है वो है ऑप्शन बी। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक करना है ताकि तमाम पेपर्स की वीडियोज जो हैं वो आपको मिलती रहें। जो जितने भी आपके सब्जेक्ट के पेपर होंगे उनकी तमाम की वीडियो जो हैं वो हमारे चैनल को अपलोड होंगी। इस तरह अगर आपका ग्रुप 2 होगा अगर, तो ग्रुप 1 का जो पेपर होगा उसकी वीडियो हमारे चैनल को अपलोड होगी ताकि आप वो पेपर देख लें और आप उस लिहाज से अपने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो उसमें से आ जाते हैं ग्रुप 1 वाले पेपर में से भी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका जवाब ऑप्शन ए है, एनर्जी वेव ट्रांसफर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, 20 हर्ट्ज माइनस 20 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है, विच टाइप ऑफ इमेज प्रोड्यूस बाय द कवरिंग लेंस ऑफ ह्यूमन आई इफ अ व्यू ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन बी, रियल इन्वर्टेड इमेज। तो ये आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ग्रुप 1 का जो एमसीक्यूज है, तो उसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है वो भी शेयर कर रहे हैं। और इसके अंदर जो पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 8 सवाल हैं जिनमें से आपने 5 सवाल हल करने हैं। तो इसकी जो स्कीम है कि किस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आएंगे वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तो स्कीम के अंदर ये है कि आपके जो चैप्टर नंबर 10, 12 और 16
इन तीनों चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन होंगे, 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 12 से 3 होंगे और 16 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप ये इन दोनों चैप्टरों के कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, तो फिर अगर आप एक 16 को मिस भी करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, तो आपके जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसी तरह 11 और 13 इनके 3 हैं। फिर दूसरा 14 और 15, तो आप अगर 10 से लेकर 15 तक ये 6 चैप्टर तैयार कर लेते हैं, अगर आप 16, 17, 18 छोड़ देते हैं, इनकी शॉर्ट क्वेश्चन अगर छोड़ भी दें, तो फिर ये आपके जो 5 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके इजीली अटैम्प्ट हो सकते हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके पेपर के यही पेपर पैटर्न होगा आपके तमाम बोर्ड्स के अंदर। तो जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसके अंदर टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, जिनमें से आपने 5 को अटैम्प्ट करना है। तो जैसे पहला है डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स एंड राइट एसआई यूनिट्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। नेक्स्ट है डिफाइन मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 है। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को आराम से अच्छे से पढ़ें, इनको याद करें, इनके जो आंसर हैं उनको अच्छे से याद करें, ताकि इनके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको फिर कोई मसला परेशानी ना हो। यही क्वेश्चन जो होते हैं ये हर बोर्ड के अंदर पेपर के अंदर रिपीट हो रहे होते हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जैसे 4 है हाउ डज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन डिफर फ्रॉम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी दफ़ा रिपीट होता है ये वाला। उसी के बाद जैसे कि चार्ज ऑफ हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 कॉलम, एक कॉलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर होगा। नेक्स्ट है राइट टू फैक्टर दैट अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है और 8 है, इनमें से आपने 5 को करना होगा। इस तरह फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके जो टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें से आपने 5 को सॉल्व करना होगा। तो ये टोटल 8 हैं। आपने इनको तमाम क्वेश्चन हैं, इनके जो आंसर हैं उनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि चैप्टर नंबर अगर आपने 10 से लेकर 15 तक अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इनके तैयार कर लेते हैं 6 चैप्टर्स के, तो फिर आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। आपके शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी हैं ये सारे के सारे अटैम्प्ट हो जाएंगे, सारे हल हो जाएंगे आगे। तो ये इस तरह आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी इस लिहाज से। जैसे कि आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर भी टोटल 8 हैं, जिनमें से आपने 5 को अटैम्प्ट करना है, 5 को हल करना है। डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर, बड़े इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो फिर आपको इंशाल्लाह कोई मसला परेशानी नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका जो सेक्शन 2 है सब्जेक्टिव पेपर का। तो इसके अंदर आपने कोई से 2 सवालों के जवाब तहरीर करने हैं। तो स्टूडेंट एरिया जी आपने याद रखनी है कि यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे 5, 6 और 7, ये 3 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन के आगे 2 पार्ट्स हैं। तो आपने जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है उसके दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं, दोनों को सॉल्व करना होगा, तब आपका एक क्वेश्चन जो है वो कंसिडर होगा। ये एक क्वेश्चन कंसिडर होगा तब जब आप दोनों पार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने इसका ए कर दिया और इसका बी कर दें तो आप कहेंगे कि मैंने कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं होगा। जो भी करना है उसके दोनों पार्ट आपको सॉल्व करने होंगे। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका जो पार्ट ए है वो चैप्टर नंबर, और पार्ट बी ये 10, 12 और 16 इन 3 चैप्टर में से ये दोनों क्वेश्चन होंगे, 10, 12 और 16 में से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, वो उसके दोनों पार्ट्स जो हैं वो 11, 13 और 17 इन दोनों में से होंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके जो दोनों पार्ट्स हैं वो 14, 15 और 18 में से होंगे। तो जैसे कि हर सवाल में इन 3 चैप्टर में से कोई से 2 चैप्टर का पेयर बनेगा। मिसाल तौर पर सवाल नंबर 5 जो है चैप्टर वो 10, 12 और 16 का होगा। तो इनमें से कोई ज़रूरी नहीं कि जो बी पार्ट है वो न्यूमेरिकल ही होगा, इसमें आपका ए पार्ट न्यूमेरिकल होता है, वो किसी चैप्टर में से भी आ सकता है, बी भी हो सकता है। तो अभी मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करता हूँ। जो पार्ट 1 के ग्रुप 1 का जो पेपर है ये वाला आपके साथ शेयर कर रहे हैं पहले, फिर ग्रुप 2 का भी करता हूँ मैं आपके साथ। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड डिस्कस द फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की तारीफ करें और रेजिस्टेंस पर असंदाज होने वाले अवामल बयान करें। अच्छा, तो जो इसका जवाब होगा, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका
वाई वायर्स का ये रेजिस्टेंस हो गया। सबसे पहले आपने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखनी है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस विच ऑफर्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। तो फिर उसके बाद दूसरा था कि फर्दर आपने क्या करना है कि रेजिस्टेंस कैसे रेजिस्टेंस की तारीफ करें और रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल बयान करें। तो अवामिल जो बयान जो ऊपर असरअंदाज होते हैं, फैक्टर्स फैक्टर रेजिस्टेंस, ये यहाँ से ये आपका ये वाला क्वेश्चन होगा, इसका ये आंसर ये यहाँ तक आप कर लेंगे। स्टार्ट से छोड़ देना, वो पाई वाला कहानी थी। तो ये इधर से, तो ये इस तरह आपका ये वाला आंसर होगा। तो फिर नेक्स्ट है, जैसे कि आपका क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज प्लस 2 CE इज ट्रांसफर फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट टू अ पोटेंशियल 50 वोल्ट, व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्जर, बाय द चार्ज। तो ये आपका इस तरह एक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेट, एक्सप्लेन सोर्सेज ऑफ इंटरनेट इन आवर डेली लाइफ। और फिर अगला है, इसी का भी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड्स ऑफ द हार्ट बीट। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, डिस्क्राइब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियोइड। और जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड वेव लेंथ ऑफ 35 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। तो ये सर आपके जो सेक्शन 2 है, इसके जो लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने ये तीनों हैं जिनमें से आपने कोई से दो को अटैम्प्ट करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि आंसर जो कंप्लीट है वो आपके सामने शेयर करूं, तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि फिर मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूं। उससे फिर यह है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो चलें, ये था ग्रुप 1 का पेपर। अभी ये ग्रुप 2 का पेपर है। तो पैटर्न सेम उसी तरह ही है पंजाब के तमाम बोर्ड्स का, कि सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो इसके अंदर जो 12 MCQs हैं आपके, तो और हर MCQs का 1 नंबर है। तो चलिए मैं इनके जो जवाब हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि ये जो MCQs हैं ये आपको इनकी अच्छी सी तैयारी हो जाए। इनमें से कोई पेपर में अंदर आता है तो फिर आपको कोई मसला ना हो। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ। तो इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन सी। उसके बाद है, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, की कैपेसिटेंस की तारीफ की जाती है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, बी सॉरी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द वोल्टेज क्रॉस 6 रेजिस्टेंस इज 18 वोल्ट, द करंट पास थ्रू इट इज। तो क्वेश्चन 3 का जवाब बनेगा ऑप्शन ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है वो है ऑप्शन सी, 6 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो जवाब है वो है ऑप्शन डी, एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बाय अ हॉट मेटल सरफेस इज नोन एज। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, थर्मियोनिक इमिशंस। ऐसा तरीका जिसमें मेटल की गर्म सतह से इलेक्ट्रॉन्स खारिज हों कहलाता है। उर्दू इंग्लिश दोनों वर्जन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, इसके कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है। तो वो भाई होता है CPU। आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक करना है, और कोई अच्छा सा कमेंट भी आपने कर देना है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ, के यूरेनियम के आइसोटोप्स इसकी तादाद जनाब वो है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब होगा ऑप्शन ए, 92। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड ड्यूरिंग द फिनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज। तो इसका जवाब बनेगा ऑप्शन बी, वेव ट्रांसफर्स। तो आई थिंक ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये पिछले पेपर में ये क्वेश्चन था, ये देखें इस क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एनर्जी। नेक्स्ट है,
व्हेन सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 साइकिल इन 2 सेकंड देन इट्स टाइम पीरियड इज। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी 2 सेकंड जी। स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन, के आवाज़ की स्पीड ज़्यादा होती है तो किस में होती है ज़्यादा? मेटल में। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव पेपर ग्रुप 2 का। तो उसके बाद अभी आपका ये जो सब्जेक्टिव पेपर है तो इसका 2.25 घंटे 1 घंटा 45 मिनट टाइम है और 48 नंबर्स हैं आपके पेपर के। तो उसी तरह सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 8 हैं जिनमें से आपने 5 को अटैम्प्ट करना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ लेकर मिसाल दें, टाइम पीरियड का उल्ट क्या है और इसकी तारीफ, फिर व्हाट इज़ द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड राइट हिज यूनिट, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, डिफाइन इट। तो ये सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन 2 हो गया ये। इससे फिर ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये इसके 8 क्वेश्चन है जिनमें से आपने कोई से 5 को अटैम्प्ट करना है, 5 को सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं और टोटल ये 10-10 नंबर के टोटल बनेंगे। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी है, ये भी 10 नंबर का होगा। 2 नंबर का हर सवाल है, 5 आपने हल करने हैं। जिसका जवाब आपको अच्छे से आता हो आपने उस क्वेश्चन को उसका जवाब लिखना है। जिसकी आपको कन्फ्यूजन हो उसको फिर आपने लास्ट पे रखना है। अगर आपके 5 कंप्लीट नहीं हो रहे तो फिर आपने उसको लास्ट पे लिखना है। तो फिज़िक्स जो बाकी भी मैं काफ़ी बड़ी आपके पेपर के आपसे शेयर करूँगा, लिहाजा आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी आपने ज़रूर लाइक करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका ये सेक्शन 2 है। आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 दोनों के 2-2 पार्ट्स हैं। तीनों के साथ 2-2 आपने तीनों के 2-2 पार्ट्स हैं जिनमें असल में कोई से 2 को सॉल्व करना है। या 5-6 कर लें या 5-7 कर लें या 6-7 कर लें, आपकी मर्ज़ी है। जो भी आपको अच्छे से आता है उन 2 क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सीरीज तरीके से जोड़े गए मुतअद्दिद कैपेसिटर की मुसावी कैपेसिटेंस का फार्मूला करें। ड्राइव द फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर ए सीरीज कम्बिनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो ये इसका दूसरा पार्ट है। राइट ए नोट ऑन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये जो कंप्यूटर वाला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाइज में से एक क्वेश्चन है वो मस्ट आना है आपका। तो ये स्टूडेंट आपका पेपर था फिज़िक्स का। बाकी पेपर ही मैं मज़ीद आपकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे कोई वीडियो अपलोड हो आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिले और आप वो देख लें और आपका पेपर जो है वो अच्छे से उसकी तैयारी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।